भीतर नहीं ले जाना था तो इतना कष्ट देकर मुझे इतनी दूर जंगल से क्यों लेकर आई? सारी सुख सुविधाएं सामने देखने के बाद भी नरक जैसी अवस्था में यहाँ बैठा रहूंगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी कुटिया में लेकर जाऊंगी। बस संध्या तक प्रतीक्षा करनी होगी। कुटिया में ले जाएगी? मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी बाबा, आप बस शांत हो जाइए। यदि मेरी स्वामिनी को पता चल गया तो वो ना आपको यहाँ रहने देंगी ना मुझे। अपनी स्वामिनी से इतना डरती है तुम? मुझे अपने साथ कैसे रखेगी? हाँ बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको अपनी कुटिया में अवश्य ले जाऊंगी। मेरी बहन के मुख से कड़वे वचन अवश्य निकलते हैं, पर वो हृदय से बुरी नहीं है। चिंता महल के बाहर खड़ी रहेगी या भीतर भी आएगी? शीघ्र लौट आना। संध्या होने से पहले मुझे यहाँ से लेकर जाना। यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा श्राप दूंगा, तेरा बाकी का जीवन और भी अधिक कष्टों से भर जाएगा। वन जाने से पहले ये इतनी प्रसन्न थी कि अब जीवन में कुछ भी बुरा क्यों ना हो जाए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु अचानक ये थर थर कांप रही है। आप ये संधि करने से मना कैसे कर सकते हैं देवराज? यदि ये संधि नहीं हुई तो समुद्र मंथन भी नहीं होगा और अमृत देवताओं को भी नहीं मिल पाएगा। असुरों के समान शक्तिशाली होने का आप सभी के पास यही एक अवसर है। स्वयं प्रभु विष्णु ये सुझाव दे रहे हैं तो इन्होंने सभी संभावनाओं पर विचार अवश्य कर लिया होगा। आपकी आशंका उचित है देवराज। यदि असुरों को ही अमृत मिल गया तो यह समस्या और उलझ जाएगी। परंतु गरुड़ भी सही कह रहे, आपको नारायण पे विश्वास करना होगा। मंथन के कारण समुद्र के भीतर से निकले गए रत्नों में से किसे क्या मिलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में, परंतु अभी मैं आपको यह आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि यदि आप अमर होना चाहते हैं तो यही समय है। इसके बाद ऐसा अवसर आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप भली भांति विचार कीजिए देवराज। अब आपको निर्णय लेना ही होगा कि आप अपने भय को जीतने देंगे या मुझ पर अपने विश्वास को विजयी बनाएंगे।